स्वागत है आपका शिक्षा विद शिवांश में। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न 2016 से 2024 मिक्स क्वेश्चंस। समय कम है, काम ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना रिवीजन और क्वेश्चंस आप लोग भी साथ ही साथ हम भी याद करते जाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पीय प्रश्न 2016 से 2024 मिक्स क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का केंद्रीय बैंक है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या विश्व बैंक? तो उत्तर है सा, रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 2, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पहला पश्चिम बंगाल में, बा बिहार में, सा झारखंड में या दा उड़ीसा में? तो उत्तर है आ, पश्चिम बंगाल में। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा तारापुर, सा है कोल्हापुर और दा है कोलकाता। तो उत्तर है बा, तारापुर। मुंबई हाई क्या है? प्रश्न नंबर 4। पहला है ऑप्शन आपका पर्यटन स्थल, दूसरा खनिज तेल क्षेत्र, तीसरा मत्स्य क्षेत्र या फिर ऑप्शन दा है आपका लास्ट ऑप्शन ऊंचा समुद्र तट। तो उत्तर है आपका बा, खनिज तेल क्षेत्र। प्रश्न नंबर 5, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? आ है आपका यूरेनियम, बा है थोरियम, सा है जिरकन और दा है जिप्सम। तो उत्तर है आपका दा, जिप्सम। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन मथुरा, दूसरा है आगरा, तीसरा है लखनऊ या चौथा है कानपुर? तो उत्तर है आपका आ, पहला ऑप्शन मथुरा। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष या चौथा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका उत्तर है आपका आ, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 8, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? पहला ऑप्शन है 4 महीने, दूसरा है 6 महीने, तीसरा ऑप्शन है 3 महीने या चौथा ऑप्शन है 10 माह या महीने? तो उत्तर है आपका बा, यानी कि 6 माह, 6 महीने। प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये जवाब तो आप सभी को बिना ऑप्शन के भी याद होगा। आइए चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है आपका बा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 10, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी
कौन थी? पहला ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी, दूसरा विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरा इंदिरा गांधी, या चौथा ऑप्शन है और प्रतिभा पाटिल। ये भी उत्तर आपको बिना ऑप्शन के ही याद होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। आइए चलिए देखते हैं सही इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है सा, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 11, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। पहला ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा वारन हेस्टिंग्स, यह चौथा ऑप्शन है आपका सर जॉन शोर। इसका उत्तर है बा, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तीसरा प्रश्न नंबर 12, भारत में अंग्रेजी सामान्य के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है ड्यूप्ले, चौथा आर्मस्कूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, पहला ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न नंबर 13, विलय नीति किसने प्रारंभ की? पहला ऑप्शन टीपू सुल्तान, दूसरा हैदर अली, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा है नाना साहब। इसका उत्तर है आपका सा, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 14, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न है पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है अफ्रीका। तो इसका उत्तर है बा, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नंबर 15, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है मिशिगन झील, दूसरा बैकाल झील, तीसरा चिल्का झील, या चौथा सुपीरियर झील। इसका उत्तर है बा, दूसरा ऑप्शन बैकाल झील। प्रश्न नंबर 16, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। आपके ऑप्शंस हैं, हमारे ऑप्शंस, पहला है कलपक्कम, दूसरा है काकरापारा, तीसरा तारापुर, चौथा नरोरा। तो उत्तर है इसका सा, तीसरा ऑप्शन तारापुर। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा मीन्स कोस्ट लाइन। पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा गोवा। उत्तर है इसका आ, पहला ऑप्शन गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न नंबर 18, राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। इसका उत्तर है बा, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 19, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन आ पहला है एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है मार्शल, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। प्रश्न नंबर 20,
प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है? ऑप्शन नंबर 1 पनामा नहर, ऑप्शन नंबर 2 कील नहर, ऑप्शन नंबर 3 सुएज नहर, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा पूर्वी नहर। उत्तर है आपका पहला उत्तर आ, पनामा नहर। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, 20 सवाल। डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न 2016 से 2024। इसका दूसरा पार्ट भी हम आएंगे लेकर के, उसमें हम इसके और आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।